एशिया अंडर 19 क्रिकेट का सुल्तान पाकिस्तान 13 साल बाद एशियन अंडर 19 क्रिकेट का चैंपियन बना। फाइनल में भारत की एक न चलने दी। पाकिस्तान ने मैच 191 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। 348 रन के ताक़ुब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रन बनाए। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार इनिंग्स। समीर ने 172 रन बनाए, अहमद हुसैन की 56 रन की इनिंग्स। जवाब में भारतीय आते ही बौखला गए। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए। भारत के बॉलर दीपेश 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले समीर मिन्हास मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। जीत के बाद टीम का भरपूर जश्न, सजदा शुक्र अदा किया। ट्रॉफी के साथ स्टेडियम के चक्कर लगाए। मोहसिन नकवी भी टीम के साथ घुल मिल गए। 2 माह में पाकिस्तान के 3 बड़े टाइटल। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यादगार। राइजिंग स्टार एशिया कप, हांगकांग सुपर सिक्सेस और अब अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान ने 2 माह में तीनों टूर्नामेंट अपने नाम किए, 3 ट्रॉफीज कैरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। पूरी कौम को अपने इन नौजवानों पर फ़ख्र है। सदर ममलिकत ने कहा, शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और आज़म का सबूत है। जीत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वज़राए आला और गवर्नर्स की टीम को जीत पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबारकबाद देते हुए कहा, कागज़ी शेरों को इबरतनाक शिकस्त हुई। शाहीनों ने पूरी कौम को खुश कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौमी टीम ने भारतीय बैटिंग लाइन खाक में मिला दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नौजवान खिलाड़ी हर मैदान में मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों ने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। आवाम भी जीत पर बेहद खुश। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जूनियर टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये 13 साल बाद मैच जीता गया, तो इस बात पे बहुत खुशी हो रही है। हमारी पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और इंडिया को बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। अच्छा और तगड़ा जवाब दिया गया हमारे प्लेयर्स की तरफ से उनको एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर, जो कि वो इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। इस तरह मिन्हास ने आज 100 किया, बहुत आउटस्टैंडिंग था। फिर अली रज़ा के उसके बाद जो बॉलिंग बहुत कमाल थी, मतलब देख के मज़ा आ गया। और इंडिया को जिस तरह हमने फाइनल में हराया, यंग लड़के थे, बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अफगानिस्तान को फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे शहरियों और बच्चों का निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मुशाहिद कॉन्फ्रेंस के खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और
हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्लाह का कहना है कि मुलाकातों पर पाबंदी और तशद्दुद कहाँ तक जाएगा उसका तयन तब हो सकेगा जब कोई बाज आएगा। 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, अब एक नई तैयारी हो रही है। इन्हें मुलाकातों के बाद 26 नवंबर हुआ था, 4 हफ्तों बाद जो मुलाकात हुई उसके बाद ट्वीट सबके सामने है। सियासी अदम इस्तेहकाम तब होता है जब मुकालमा छोड़ दिया जाए। आप बताएं, मुज़ाकरात से कौन इनकारी है, कौन सी जमात तसादुम पर बाजिद है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुल्क को फिर कौमी मुज़ाकरात और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। माजी में हमसे भी कोताहियाँ हुई। ख्वाजा साद रफीक बोले, बानी की कोई जमानत देने को तैयार नहीं। इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करें। नवाज शरीफ के आगे आकर बात करना पड़ेगी, बात करें ताकि मुखालिफिन पर दबाव कम हो। बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। क्या किसी सजा याफ्ता को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलव्वस नहीं थी? गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में मीडिया टॉक। कहा, वजीर आला सूबे को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। आमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तजारती और माशी ताउन को मजबूत करने का अज़्म। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसे शोबों में तजारत की वसी सलाहियत मौजूद है। क्लाइमेट रेजिलियंट विजन एक्शन प्लान, ग्रीन सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को ख़त। इंटरपोल ने कहा, जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मनसूख किया। सर्दी जोबन पर आ गई। तवील खुश्क साली के बाद KP और बलोचिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। पेशावर, हंगू, टांग और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दीरबाला और दीर लोयर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बाबूसर, झील सैफुल मलूक, नारान और बालाई मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बारिश। शारदा, केल और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी, गिलियाद, चतरा, काला, महूडंड और मालम जब्बा में भी बर्फबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकसई में तेज बारिश। कान महतजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बूंदाबांदी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कराची में भी शदीद धुंध छा गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरूनी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला का कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि भत्ताखोरी पर आबाद का मौक़िफ़ आते ही वज़ीर आला ने नोटिस दिया, शहर को माजी के बुरे वक्त की तरफ नहीं जाने देंगे। शीरी जना कॉलोनी, पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा, कराची की बेहतरी के लिए नुमाइशी तख्तियों पर नहीं, अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। शहर में 30 अरब के तरक्याती काम करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत है। ये सारे वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए। बल्दियाती एक्ट से हुकूमत तमाम बल्दियाती इदारे अपने नीचे लाना चाहती है। तमाम इख्तियारात मुकामी हुकूमत को मुंतकिल करने होंगे। हुकूमती तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी की बानी के बेटों के बयान की तरदीद। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा बानी की सेहत पर उनकी बहन ज़्यादा बेहतर आगाही दे सकती हैं। उनकी बहन गुज़श्ता 10 रोज़ में 2 बार मुलाकात कर चुकी। बानी को 3.5 हफ्तों तक किसी से मिलने नहीं दिया गया। हर बार सिक्योरिटी का बड़ा मसला पैदा हो जाता था। बानी की हर मुलाकात सियासी शक्ल इख्तियार कर लेती थी। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी का कहना है मार्का हक में हमने मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त दी। बिहार के वज़ीर आला ने शर्मनाक हरकत की। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत तन्हाई का शिकार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है आज हमें लोगों की मदद की ज्यादा जरूरत है। गवर्नर हाउस कराची के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम गवर्नर हाउस में बच्चों को जदीद कोर्सेज करवा रहे हैं। गजा आम मंसूबे पर मियामी में 4 मुल्की इजलास। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले इक़दाम का जायजा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टोव विटकोफ ने कहा कि गजा जामे आम मंसूबे के मरहलावार निफाज के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। गजा जंगबंदी से मुतालिक तुर्क इंटेलिजेंस और हमास के रहनुमा खलीलुल हय्या की मुलाकात। गजा आम मंसूबे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम का जायजा। और करोड़ों दिलों की धड़कन माहिरा खान 41 बरस की हो गई। माहिरा खान ने कई सुपरहिट ड्रामे और फिल्में दी। सरहद पार भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।